दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। दिल्ली 6 चांदनी चौक वॉल सिटी, बहुत सारे नाम है इस जगह के और लोग बहुत सारे नामों से इस जगह को जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में। पुरानी दिल्ली का ये इलाका जहां पर लगातार पिछली 3 बार से कांग्रेस जीत दर्ज करती आई है, लेकिन 2013 के चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर भी हुआ था। लेकिन क्या इस बार चुनाव जब होंगे तो क्या रहेगा, क्या कुछ रहेगा, जनता क्या सोचती है, क्या मुद्दे हैं, हम जानेंगे। हमारे साथ चांदनी चौक की जनता है और नेता है, जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया इन्होंने जिससे बाद लोग इन्हें वोट दें। हमारे साथ नेता है जिनका मैं परिचय करा दूं, प्रवीण शंकर कपूर है जो कि बीजेपी की तरफ से हैं, यहाँ पर मीडिया कन्वीनर भी हैं। हमारे साथ सुभाष हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं और हमारे साथ अलका लांबा हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। सबसे पहला रुख करूँगा मैं सुभाष जी आपका, क्योंकि आप यहाँ चुनकर आए थे, तो आपने ऐसा क्या किया कि जनता आपको दोबारा चुने? आपको ऐसा विश्वास क्यों है? लगभग 4 बार लगभग 20 वर्षों से प्रहलाद सिंह साहनी यहाँ के विधायक हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए काम किया, इसीलिए जनता उन्हें लगभग 20 वर्षों से चुन रही है। ऐसा क्या, मैं वही जानना चाह रहा था कि आपने क्या इसको आदर्श विधानसभा बना दिया है? देखिए, आदर्श विधानसभा तो हम इसको नहीं कह सकते, कुछ कमियां जरूर हैं और कुछ कमियां हमेशा रहेंगी भी। जैसे कि अब कुछ दिनों से यहाँ पानी की समस्या चल रही है। पिछले 15 वर्षों से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और इस चांदनी चौक में 20 वर्षों से जिस जगह पानी नहीं जाता था पिछले 40 वर्षों में, जैसे जामा मस्जिद वार्ड हो गया, हमारा चंद्रावल हो गया, उन जगहों पे प्रहलाद विधायक साहनी के आने के बाद पानी नियमित से जा रहा था। लेकिन जब से शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली से हटी है, ना जाने ऐसा क्या हुआ है कि पिछले 2 महीने से चांदनी चौक के अंदर पानी की समस्या जो कि त्यों दोबारा शुरू हो गई। मैं समझ गया आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ उनका इशारा है, आपकी सरकार आई और चांदनी चौक से पानी चला गया। नहीं, मुझे बहुत हैरानी होती है कि 20 साल से, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, 15 साल से कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल से केंद्र में थी, विधायक 20 सालों से विधायक हैं और 20 सालों का अगर मैं कहूं तो 100 करोड़ रुपए का फंड जो है विकास के नाम पर कांग्रेस को विधायक को चांदनी चौक विधानसभा में मिला। अब वो 100 करोड़ का फंड 20 साल को सिर्फ 49 दिन में आम आदमी ने कुछ इनका कर दिया, तो मुझे लगता है लोगों को तय करने दीजिए कि आज आपके घर में बिजली पानी नहीं है, महंगाई आज भी है, भ्रष्टाचार आज भी है, आज भी चोरियां हो रही हैं। चांदनी चौक जहां खड़े हैं 1.5 करोड़ रुपए की अभी चोरी हुई है। नगर निगम में बीजेपी की सरकार है यहाँ पर जो है, और आप टाउन हॉल में खड़े हैं, ऐतिहासिक बिल्डिंग है जिसकी सुई तक, घड़ी की सुई में देखेंगे अभी 11:30 दिन के बज रहे हैं पर वो सुई आज भी 7 बजा रही है। यानी कि आप देखिए जिसकी सुई नहीं बजी, जवाब ले लूं। ये बताइए, उन्होंने एक तीर से 2 शिकार, वो कह रही कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, नगर निगम में आप हैं, आपने भी कुछ नहीं किया। देखिए, आम आदमी पार्टी ने क्या किया वो इस शहर को अच्छे से मालूम है। नगर निगम ने क्या किया मैं वो रख देता हूँ। नगर निगम ने इस चांदनी चौक जैसे क्षेत्र को स्विमिंग पूल दिया। नगर निगम ने इस चांदनी चौक क्षेत्र में समुदाय भवन विकसित किए, 1-2 नहीं, पिछले 7-8 साल में चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 5 नए समुदाय भवन बने हैं। एक बात बताइए प्रवीण जी कि सड़कों पर आज भी जाम होता है, पार्किंग नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल, सड़कों पे जाम ये पेरिनियल प्रॉब्लम है, पिछले 15 साल से 20 साल से चांदनी चौक की प्रॉब्लम है। हम भी पूछना चाहते हैं कि जो विधायक 15 से 20 साल से है, उसने एक प्रयास करके चांदनी चौक की बहुत सी सड़कें नगर निगम से छीनकर पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ला दी, मगर किया क्या? किसी पर भी कोई विकास नहीं। हम लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं। ये बताइए, इस बार जब चुनाव है तो आपके मुद्दे क्या है? क्या लगता है कि चांदनी चौक में क्या नहीं हुआ? सर, सबसे बड़ा यहाँ पे जो समस्या है वो फायर टेंडर्स की है। जैसे इतना कंजस्टेड एरिया है, हाँ। तो इस पर कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि आग लगे तो उस चीज को, गलियां संकरी हैं, फायर टेंडर की व्यवस्था नहीं। आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार जब चुनाव आप देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये चीज रहेगी? सैनिटेशन की प्रॉब्लम इज द मस्ट है। कहीं कोई ढंग से सफाई नहीं होती, कहीं कोई कुछ नहीं होता। समस्याएं वही नंगे तार पड़े हुए हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था है, पार्किंग की, मतलब चांदनी चौक की जनता को कुछ नहीं मिल रहा। बड़ा सवाल आपने उठाया कि यहाँ पर तारों का जाल है, आप भी ये देखते हैं, मानेंगे कि यहाँ पर हुआ है? शाहजहां बोर्ड बनाया गया है, डेवलपमेंट प्लान, रीडेवलपमेंट प्लान, शाहजहां बोर्ड, उसका काम शुरू हो चुका है और अभी आप देखेंगे चांदनी चौक के अंदर उसका काम चल रहा है। अभी चंद्रावल के अंदर हाई टेंशन मास्क की तारें गुजर रही थी ऊपर से, आए दिन वहां पर 4-5 लोग चिपक चुके हैं। भाई साहब को भी पता है, वहां डेथ भी हो चुकी है। अभी विधायक प्रहलाद सिंह साहनी का यहाँ पर सब विरोध तो कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग फेवर में भी हैं, ऐसा होता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी
55 लाख या 87 लाख रुपीस प्रहलाद सिंह सानी ने अपने विधायक फंड से दिए और 87 पावर वालों ने दिए। और उन आज आपको जानकर ये खुशी होगी, वहाँ के लोगों ने उनके साथ मिलकर उन हाई टेंशन तारों को वहाँ से हटाने का काम विधायक प्रहलाद सिंह सानी जी के काम में शुरू हुआ। सिर्फ 13 महीने पहले हम आम आदमी पार्टी के नाम पर जिसे जाने थे, आज 13 महीने बाद कहीं दूर पश्चिम दिल्ली से चल के कोई चांदनी चौक की सुध लेने आया है। एक मुद्दा तो ये भी है चांदनी चौक के सामने आप कह रहे हैं मैं एक करके जवाब ले लूं, मैं आपसे सवाल लूं, रीडेवलपमेंट के सवाल को आप लोगों ने एकदम किनारे। रीडेवलपमेंट की बात सुनिए ना, ये हमारे भाई ये कह रहे थे कि इन्होंने 15 साल में एक विकास किया, मतलब रीडेवलपमेंट प्लान इन्होंने चालू कराया है। सारा चांदनी चौक जानता है कि रीडेवलपमेंट प्लान डॉक्टर हर्षवर्धन के सांसद बनने के बाद प्रारंभ हुआ। आप लोगों को भी जनता ने मौका तो दिया, लेकिन आप 32 पे आके रुक गए। इस बार आपको क्यों मौका दे, लोग क्यों आपको मौका दे, और आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री का कौन उम्मीदवार होगा, प्रफुल्ल जी, ये सवाल आपने मुझसे ही कई बार किया और हर बार मैंने ये जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक नए कलेवर में है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में, बिल्कुल ठीक है, हम पिछले चुनाव में टैलेंट सर्च करेंगे क्या? हम टैलेंट सर्च क्यों करेंगे? हम तो प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली के विकास को जोड़ेंगे और दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली में ऊपर से लेके नीचे तक एक पार्टी की सरकार होगी, दिल्ली का सच्चा विकास। हमारे तो मोदी जी ने भी ये बोला था और हमारे तो जगदीश टाइटलर जी ने भी ये बोला था कि अगर मोदी जी को चुनाव लड़ना है तो चांदनी चौक से आके लड़ने उनके खिलाफ। आप इसका जवाब आपके पास नहीं है। मैं आपको एक सवाल है आपसे, आखिरी सवाल ये आपसे कि एक जन लोकपाल का मुद्दा अब कहीं दिखता नहीं है और आपके मुख्यमंत्री कौन? बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री साफ है। आज भाजपा और कांग्रेस के कांग्रेस ने कहा था कि वो मनीष सिसोदिया को बना सकते हैं। हमारे चेहरे के सामने साफ है, हमने अरविंद केजरीवाल जी को नेता चुना है। उनकी 49 दिन की सरकार के जो काम थे उन कामों को लेकर जाएंगे और उस चेहरे के सामने, अरविंद केजरीवाल के चेहरे के सामने, भाजपा कांग्रेस के सामने आज कोई चेहरा इन्हें ढूंढे नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जन लोकपाल को तो ये बिल्कुल नहीं, जन लोकपाल और स्वराज का कानून हमारी प्राथमिकताओं पे है। हम भ्रष्टाचार के कानून से और जन लोकपाल से कोई समझौता नहीं कर रहे। जनता को विश्वास दिला रहे हैं। 19 दिन का जो काम था, बिजली के दाम आधे होंगे, पानी मुफ्त दिया जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म। तो यहाँ पर लोग बहुत, यहाँ पर नेता जो है उन्होंने श्रेय लेने की तो होड़ है, आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन अब ये दिल्ली की चांदनी चौक की जनता को ये तय करना है कि वो किसे चुनते हैं। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो।